व्हाइट हाउस पर फायरिंग का वाकया, अफगान तालिबान रजीम आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। अफगान निजात नेटवर्क से एक बार फिर सरगर्म। वाशिंगटन में फायरिंग का वाकया एक बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शुमाली अमेरिका तक फैल चुके। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक व्हाइट हाउस के करीब रहमानुल्लाह ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग की। रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। इस मुश्तबा शख्स ने 2024 में पनाह की दरख्वास्त दी थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें रोक दी। दुनिया भर में पहले ही अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्द जाहिर किया जा चुका है। व्हाइट हाउस के करीब 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मार दी गई। हमलावर अफगान शहरी निकला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 साला रहमानुल्लाह के नाम से हुई। मुश्तबा शख्स अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के साथ काम कर चुका। हमले के बाद अमरीका ने अफगानों की इमिग्रेशन की दरखास्तों की वसूली मुअत्तल कर दी। मुश्तबा हमला आवर जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेशनल गार्ड्स पर हमला बर्दाश्त नहीं, मुजरिम को सख्त तरीन सजा मिलेगी। अफगान दहशतगर्दी मजीद फैलने लगी। ताजिकिस्तान के खातून रीजन में अफगान सरजमीन से ड्रोन हमला, 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक हुक्काम के मुताबिक हमला 26 नवंबर को किया गया। ड्रोन हमले में LLC शाहीन SM के 3 मुलाजमीन हलाक हुए। ताजिकिस्तान की अफगानिस्तान के दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। ताजिक हुक्काम का अफगान हुक्काम से सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। अफगान सरहद से हमले के बाद ताजिकिस्तान में तशवीश की लहर। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इन हालात में हमारी मुसल्लह अफवाज को ज्यादा हमआहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में अलविदाई खिताब। कहा, तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मजीद कहा कि ये असरात हाइब्रिड महाजराए से लेकर जंग तक मुहित हैं। मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन को अहम जरूरत समझता हूँ, न कि एक ख्वाहिश। Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts. पाकिस्तान GCC से फ्री ट्रेड मुआहदे को अहम समझता है। वज़ीर आज़म का बहरीन के दौरे पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, दौरे बहरीन का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खासतौर पर माशी शोबों में नई पेशरफ्त को फ़रोग़ देना था। बहरीन से पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता माली साल में $484 मिलियन की तरसीलात भेजी। पाकिस्तान और बहरीन 2 जिस्म नहीं, 2 रूहें और एक दिल है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित और बाहमी एहतराम, सकाफत और भाईचारे की बुनियाद पर कायम है। ट्रांसपोर्ट हम उनके लिए मुहैया कर रहे हैं और CCTV मॉनिटर्ड क्लासरूम्स हैं, CCTV मॉनिटर्ड स्कूल्स हैं, CCTV मॉनिटर्ड इनकी बसेस होंगी, ताकि इस बात का कोई अंदेशा भी ना रहे, कोई इम्कान भी ना रहे कि कोई ये कोशिश भी करे कि किसी बच्चे की जो कमी है उसका कोई फायदा उठा ले।
पंजाब में स्पेशल बच्चों के 303 इदारे हैं। हम तमाम स्पेशल इदारों को बेहतर करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं स्पेशल चिल्ड्रन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। वज़ीर आला पख्तूनख्वा का नाम लिए बिना तनकीद भी की। कहा, हैरान हूँ जो हुकूमती ओहदेदार या वज़ीर आला गालम गलोच जलाओ घिराव में पड़े रहते हैं। वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? उनकी जरा सी तवज्जो से हजारों जिंदगियां बदल सकती हैं। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई नशस्तों के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अरकान से हल्फ लिया। PTI अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। इजलास में FC हेडक्वार्टर्स और हंगू पुलिस के शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत भी कराई गई। PTI ने सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ तहरीक शुरू की। ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद का कोई हक नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, उनको सोशल मीडिया के मैदान में भी शिकस्त देंगे। ये लोग इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को खुशपनाही करते हैं। मेरा मुकाबिल अदालत से ही भाग गया। उनसे पूछना चाहता हूँ कि विनर्स में क्यों नहीं गए? मियां नवाज शरीफ को रिलीफ अदालत से मिला। पंजाब में हर फैसला फौरी नाफिज होगा। हर जायदाद महफूज बनाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का बेसहारा बेवाओं की जायदादों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कब्जा केसेस की रोजाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहती हैं पंजाब में अब नाजायज़ कब्जों के खिलाफ हुकूमती इक़दाम के मसाजिद में ऐलानात किए जाएंगे। मरीम नवाज का गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में केसेस के ताख़ीर से फैसलों पर वज़ीर आला का इजहार नापसंदीदगी। पंजाब में रुबेला और खसरा की वबा में तेजी के साथ इजाफा। इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली के बायस मरीज ज्यादा रिपोर्ट होने लगे। अमले की जानिब से खसरा वैक्सीनेशन की फेक एंट्रीज करने का इंकशाफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में खसरा के 11,463 केसेस रिपोर्ट हो चुके। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। FBR ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के असासे जाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कवायद में अहम तरामी मुतारिफ। सिविल सर्वेंट की जगह लफ्ज़ पब्लिक सर्विस शामिल कर दिया गया। कवायद में पब्लिक सर्वेंट की नई तारीफ भी शामिल कर दी गई। FBR के मुताबिक नए कवायद का मकसद असासोजात शेयरिंग निज़ाम को ज़्यादा शफाफ बनाना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। 2030 तक मुल्क भर में 3000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हदफ। वफाकी हुकूमत ने EV पॉलिसी से मुतालिक तफसीलात सैनिक में पेश कर दी। पावर डिवीजन के मुताबिक पॉलिसी के तहत 2 वजारतों को कवायद ज़वाबित बनाने का इख्तियार हासिल। वजारत सनअत व पैदावार और वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को कवायद ज़वाबित का इख्तियार हासिल। बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को EV चार्जेस के लाइसेंस जारी किए जा चुके। पंजाब में पेट्रोल, मोटरसाइकिल, रिक्शे की प्रोडक्शन मरहलावार बंद। सरकारी इदारे सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां खरीदेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी के खुसूसी इजलास में अहम फैसले। घरों में पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजाएं मिलेंगी। पंजाब का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क फाल। सिंध हुकूमत चाहती है फिल्म समेत दीगर तख्लीकी ज़राए से कौमी बयानिए को मौसर अंदाज में पेश किया जाए। सीनियर वजीर सिंध की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। शर्जिल इनाम मेमन का फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
मकबूजा कश्मीर में पुलिस का कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापा। कश्मीर टाइम्स में शाया मजमून SIA के छापे हमें खामोश करने की एक और कोशिश अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया था। इंतहा पसंद मोदी का सहाफत को रौंद कर रियासती जबर मामूल बन गया। मकबूजा कश्मीर में सहाफत पर कदगन लगाकर इख्तिलाफ राय को जुर्म बनाने पर आलमी सहाफती तंजीम का इजहार तशवीश। पाकिस्तान के सख्त इकदाम और सरहदी बंदिश अफगानिस्तान बदतरीन मौशी और इंतजामी बहरान से दो चार। अवाम बुनियादी ज़रूरियात तक से महरूम। अफगानिस्तान दाखिली बद इंतजामी और बहरानों से शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम बराए अफगानिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 23 लाख से ज़ायद अफगान शहरी वतन वापसी पर शदीद मुश्किलात का शिकार। दिवालिया मईशत के साथ भारतीय सरमायाकारों को रियायत ने अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर सवाल उठा दिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।